दोस्तों, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, भले ही वह मंदिर छोटा हो या भव्य, हम अक्सर उस मंदिर के शीर्ष या छत पर गर्व से लहराता हुआ एक झंडा देखते हैं। कुछ लोग इसे झंडा कहते हैं तो कुछ इसे धार्मिक ध्वज का नाम देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है फ्रेंड्स कि आखिर इस झंडे का क्या महत्व है और यह क्यों लगाया जाता है, इसका उपयोग क्या है और हमेशा इसे ऐसे स्थान पर ही क्यों लगाया जाता है जहाँ कोई व्यक्ति इसका स्पर्श ना कर सके। तो चलिए फिर देते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, मंदिर के शीर्ष पर ध्वजा लगाने का प्राथमिक कारण यह बताना है कि मंदिर के भीतर उस विशिष्ट दैवीय शक्ति की उपस्थिति है। मंदिर में लगा झंडा उस मंदिर की पवित्रता का उद्घोषणा करता है। यह केवल भक्तों को यह बताने के बारे में नहीं है कि मंदिर के अंदर भगवान कौन है, बल्कि यह उस मंदिर की दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी इंगित करता है। झंडे पर रंगों प्रतीकों का चुनाव अक्सर उस मंदिर में विराजमान देवता के अनुरूप होता है। पूजा करने आने वाले श्रद्धालु जब उस ध्वज को देखते हैं तो उन्हें अपने भीतर विराजमान दैवीय शक्ति का स्मरण हो आता है। उदाहरण के लिए अर्जुन के रथ पर एक कपि ध्वज था जो हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता था। फ्रेंड्स, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य बहुत सी संस्कृतियों में भी झंडा फहराना जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शीर्ष पर स्थित झंडा महज एक सजावटी वस्तु नहीं बल्कि विजय का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि शीर्ष पर ध्वज फहराना उस पवित्र स्थान का प्रतीक है जहां अज्ञानता, अहंकार, ईर्ष्या और इच्छाओं के खिलाफ आध्यात्मिक लड़ाई जीती जाती है। मंदिर की छत पर लहराता झंडा भक्तों के लिए एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि कैसे पवित्र स्थान और आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा विकर्षणों पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म से संबंधित स्थानों और मंदिरों में नारंगी झंडे का प्रयोग किया जाता है जो त्याग का प्रतीक है। नारंगी रंग अक्सर साधु संतों और उन लोगों से जुड़ा होता है जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया है। नारंगी झंडा भी कुछ इसी की याद दिलाता है। ध्वज अहंकार को त्यागने और स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित करने का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है, जैसा कि कई सिद्ध पुजारियों और संतों ने किया है। गौरवशाली नारंगी ध्वजा को देखकर मनुष्य व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार पर काबू पाने की आवश्यकता को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और विनम्र और निस्वार्थ जीवन के मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, एक मंदिर के ऊपर का झंडा और ध्वज स्तंभ को पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ध्वज स्तंभ एक्सिस मुंडी का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न लोकों, सांसारिक, आकाशीय और पाताल को जोड़ने वाली एक ब्रह्मांडीय धुरी है। जैसे कि एक अच्छे हवादार दिन पर झंडा फहराता है, इसे स्वर्ग से पृथ्वी और इस क्षेत्र में रहने वाले भक्तों के लिए दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद के निरंतर प्रवाह के रूप में देखा जाता है। बड़े बुजुर्ग अक्सर यह कहते हैं कि मंदिर के शीर्ष पर लगे ध्वज स्तंभ आगे उस दिशा में किसी दूसरे मंदिर के संकेतक के रूप में काम करते हैं। प्राचीन काल में जब किसी प्रकार का कोई मानचित्र नहीं था, ऑनलाइन उपकरण नहीं थे, तब यही झंडे दिशा सूचक हुआ करते थे। मंदिर दूर स्थित थे लेकिन झंडे ऊंचे फहराए जाते थे ताकि लोग अपनी तीर्थ यात्रा और यात्रा के दौरान उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि मंदिर की छत पर झंडा या ध्वज क्यों लगाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।